नमस्कार। आज 22 सितंबर 2025 है और आज हम रोज की खबरों से थोड़ा हटकर कुछ अहम घटनाओं और जानकारियों की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ। हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी आई है जो आज देश में क्या कुछ चल रहा है उस पर रोशनी डालती हैं। तो हमारा इरादा है कि इन खबरों को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि समझें कि इनके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल, चाहे वो अर्थव्यवस्था में बदलाव हो या समाज से जुड़े फैसले हों, त्योहार का माहौल हो या फिर जिंदगी की कुछ दूसरी हकीकतें। आज का दिन तो मतलब इन सब का एक काफी मिला जुला रूप दिख रहा है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक बड़े आर्थिक बदलाव से। ये आज से ही लागू हुआ है, जीएसटी की नई दरें। हाँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आज से इसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। हाँ, सबसे अहम बात ये कि अब कई सारे टैक्स स्लैब की जगह मोटे तौर पर सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। सरकार कह रही है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, ये सरकार का मुख्य तर्क है और ये फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस बदलाव से घी, पनीर, यहाँ तक कि कार और एसी जैसी चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। हाँ, ये उम्मीद तो है। 2 स्लैब होने से कारोबारियों के लिए हिसाब किताब रखना, नियमों का पालन करना, ये सब वाकई आसान हो सकता है। और अगर कुछ जरूरी चीजें सस्ती होती हैं तो आम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। लेकिन इसका बड़ा असर क्या होगा अर्थव्यवस्था पर? वही तो, ये देखना होगा। क्या इससे सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा? महंगाई पर कितना काबू पाया जा सकेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। पर हाँ, पहला कदम सरलीकरण की तरफ है। अच्छा, इसी आर्थिक राहत वाली बात से जोड़कर देखें तो बिहार से भी एक खबर है। वहाँ कॉम्फेड मतलब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, हाँ, सुधा डेयरी। हाँ सुधा ब्रांड, उन्होंने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम किए हैं। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की कमी। अच्छा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स? इसमें दूध, घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, करीब 18 प्रोडक्ट्स हैं। जैसे टोन्ड मिल्क जो 1 लीटर वाला पैक है वो 1 रुपए सस्ता होकर 73 रुपीस का हो गया है। और 100 ग्राम पनीर वो भी 1 रुपया कम हुआ है, अब 46 रुपीस का। ये तो उपभोक्ताओं के लिए सीधी राहत है, वो भी रोजमर्रा की चीजों पर। अब सवाल ये है कि क्या ये जीएसटी बदलाव का सीधा नतीजा है, क्योंकि पनीर का जिक्र तो जीएसटी कटौती में भी था। हो सकता है, या फिर ये उनकी अपनी कोई रणनीति हो। बिल्कुल। हो सकता है उनकी लागत कम हुई हो या बाजार में मुकाबला हो। अक्सर ये स्थानीय वजहों से भी होता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि पुरानी पैकिंग वाले माल पर पुरानी एमआरपी हो सकती है, तो खरीदारों को थोड़ा देखना होगा। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और खबर, और ये तो चौंकाने वाली है। सोना और चांदी के दाम हाँ, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज बिल्कुल नया रिकॉर्ड बना है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए के हिसाब से 24 कैरेट सोना 1352 रुपए महंगा होकर 1,11,167 रुपए प्रति 10 ग्राम। 1,11,000 के पार, ये तो मतलब बहुत बड़ी उछाल है। और चांदी? चांदी भी पीछे नहीं है, वो भी 4,170 रुपए महंगी हुई है, अब 1,32,170 रुपए प्रति किलोग्राम। इस साल में ही सोना मतलब अब तक करीब 35,500 रुपए महंगा हो चुका है। इतनी तेजी? ये अक्सर किसी बड़ी आर्थिक अनिश्चितता का संकेत होती है। या तो ग्लोबल मार्केट में कुछ गड़बड़ है या महंगाई का डर इतना बढ़ गया है कि लोग सोने को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल। अब इसका असर निवेशकों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आम खरीदार जिनके घरों में शादियां हैं उनका बजट तो बुरी तरह बिगड़ेगा। सही बात है। अच्छा, एक तरफ ये आर्थिक उठापटक है तो दूसरी तरफ देश में आज त्योहार का माहौल है। शारदीय नवरात्रे शुरू हो गई हैं आज से। हाँ, देश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही रौनक है। हिमाचल के जो शक्तिपीठ हैं, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वहाँ कपाट सुबह ही खुल गए। में मिर्जापुर में विंध्याचल धाम, फिरोजाबाद में कैला देवी मंदिर, वहां भी जबरदस्त भीड़ है सुना है। काशी के दुर्गा मंदिर में तो सुबह 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। ये तो भारत की आस्था और क्या कहते हैं सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। हर जगह लोग भक्ति में डूबे हैं। और कोलकाता में एक पंडाल की थीम भी काफी चर्चा में है, बांग्ला आमार माँ और भाषा, मतलब बांग्ला मेरी माँ और भाषा है। ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी जाहिर करते हैं। हाँ, और इस बार नवरात्रि 10 दिन की है।
22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, दशहरा फिर 2 अक्टूबर को है। हाँ, वो तिथियों के घटने बढ़ने से होता है पंचांग के हिसाब से। चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है शायद, तो भक्तों को पूजा के लिए एक दिन ज्यादा मिल गया। अच्छा, त्योहारों की इस धूम के साथ साथ उत्तर प्रदेश से एक अहम प्रशासनिक फैसला भी आया है। हाँ, वो जाति आधारित रैलियों पर रोक वाला। हाँ बिल्कुल। योगी सरकार ने कहा है कि ये जातीय भेदभाव मिटाने और सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए है। और सिर्फ रैलियां ही नहीं, गाड़ियों पर जो जाति वाले स्टिकर या नारे लिखे होते हैं उन पर भी चालान कटेगा। हाँ, और पुलिस रिकॉर्ड वगैरह में भी अब जाति का जिक्र नहीं होगा, बल्कि एक और बदलाव है, अब पिता के नाम के साथ माँ का नाम भी दर्ज करना जरूरी होगा। ये कई सारे कदम एक साथ उठाए गए हैं। सतही तौर पे देखें तो सामाजिक बराबरी की कोशिश लगती है। गाड़ियों से स्टिकर हटाना, रिकॉर्ड से जाति हटाना, माँ का नाम जोड़ना। लेकिन क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन भी देखा जा रहा है? चुनाव नजदीक है वहाँ। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक तो हर कोण से देखेंगे ही। अगले साल निकाय चुनाव हैं, फिर 2027 में विधानसभा। टाइमिंग तो अहम है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्देश भी था हाल में कि FIR वगैरह में जाति ना लिखें। तो क्या ये सिर्फ ऊपरी बदलाव है या इनसे जमीन पर कुछ फर्क पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ ऐसे प्रशासनिक आदेशों से वो गहरी जड़ें जमाए हुई जातिगत पहचान और भेदभाव खत्म हो जाएंगे? माँ का नाम शामिल करना अच्छी पहल है लैंगिक समानता के लिए, पर बाकी चीजों का असल असर वो तो वक्त बताएगा। चलिए अब जरा राजनीति के मैदान में चलते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर एक टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो स्वदेशी वाली बात। हाँ, उन्होंने PM से कहा है कि वो खुद भी स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करें। ये PM के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने लोगों से विदेशी सामान छोड़कर लोकल अपनाने को कहा था। तो केजरीवाल ने एक तरह से PM की मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपील पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कुछ कथित विदेशी ब्रांड्स का जिक्र भी किया जो PM इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उनका दावा है। और इसे अमेरिका के साथ जो ट्रेड टेंशन चल रही है उससे भी जोड़ा। हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के भारतीय सामान पर 50% ड्यूटी लगाने की बात, ये तो साफ तौर पर राजनीतिक बयानबाजी है। बिल्कुल। और हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल जरूरी है ये कहना। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब घरेलू राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। स्वदेशी एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर उछलता है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गए हैं वो। हाँ, ईटानगर में उन्होंने करीब 5100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। और भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि उन्होंने पूर्वोत्तर को नजरअंदाज किया। PM ने कहा कि उनकी सरकार नेशन फर्स्ट की भावना से काम कर रही है। उन्होंने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी शब्द इस्तेमाल किया। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये इन राज्यों के महत्व को जाहिर करने का एक तरीका है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया। मतलब दूर दराज के इलाकों तक संपर्क पहुंचाना। हाँ, सड़क, रेल, डिजिटल, जो भी हो। ये दौरा और ये बातें दिखाती हैं कि सरकार का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर बढ़ा है। जाहिर है ये राजनीतिक बयान है और हम सिर्फ इनकी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। राजनीतिक बयानों में एक और नाम है RSS प्रमुख मोहन भागवत। उनका बयान आया है अमेरिका के टैरिफ और H1B वीजा फीस पर। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत को जरूरी कदम उठाने चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, मतलब सोच समझकर। तो क्या मतलब है इसका? उनका कहना था कि दुनिया की जो समस्याएं हैं वो विकास को टुकड़ों में देखने का नतीजा है और भारत को अपनी राह खुद बनानी होगी अपनी शर्तों पर। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर है कि बाहरी दबावों का जवाब दो, पर जल्दबाजी में नहीं, अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति के हिसाब से। दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, अब जरा भविष्य की बात करें। अंतरिक्ष में भारत की तैयारी। एक खबर है बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स के बारे में। हाँ, ये सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। भारत सरकार अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए ऐसे खास सैटेलाइट बना रही है जो उनकी रखवाली करेंगे। रखवाली मतलब कैसे? मतलब वो हमारे जरूरी सैटेलाइट्स के पास तैनात रहेंगे। अगर कोई दूसरा संदिग्ध सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट पास आता है, कोई खतरा दिखता है, तो ये उसका पता लगाएंगे, शायद अलर्ट भेजेंगे या बचाव भी कर सकेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अचानक? सूत्रों के मुताबिक ये प्लान तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट हमारे इसरो के सैटेलाइट के बहुत करीब, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर से गुजरा था। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि स्पेस अब सिर्फ साइंस की जगह नहीं, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कितना अहम और संवेदनशील होता जा रहा है।
ये भारत की तैयारी है अपनी स्पेस संपत्ति को सुरक्षित रखने की। ठीक है, तकनीक तो भविष्य की सुरक्षा देख रही है, पर जमीन पर आज कुछ बहुत दुखद हादसे भी हुए। प्रयागराज में एक भयानक सड़क हादसा हुआ सुबह। हाँ, ये खबर वाकई बहुत दुखद है। कुछ लोग गया से पिंडदान करके कानपुर लौट रहे थे। रात में उनकी बोलेरो गाड़ी खराब हो गई और मैकेनिक नहीं मिला, हाँ, तो वो बेचारे थके हुए थे, गाड़ी के आगे ही सड़क पर सो गए और सुबह एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। 8 लोग थे, 4 की तो मौके पर ही मौत हो गई, 4 बुरी तरह घायल हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। दिल दहला देने वाली घटना है और ये सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। रात में हाईवे पर फंस जाएं तो क्या करें, कितने खतरे हैं। हाँ, एक और हादसा गुजरात के पास समुद्र में हुआ। पोरबंदर के पास एक मालवाहक जहाज में आग लग गई। हाँ, ये चावल और चीनी लेकर सोमालिया जा रहा था, लेकिन अच्छी बात यह कि सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड ने तेजी से काम किया। चलिए, ये राहत की बात है। इन दुखद खबरों के बीच अजमेर से एक कहानी उम्मीद जगाती है, अंगदान की कहानी। हाँ, एक 16 साल का लड़का दुर्गा शंकर, उसे सिरदर्द के बाद अस्पताल ले गए, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड मतलब अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ऐसे दुखद समय में उसके परिवार ने अंगदान का बहुत बड़ा फैसला लिया। उसकी 2 किडनियां और लिवर, 3 लोगों को नई जिंदगी मिली इनसे। हाँ, और इन अंगों को जल्दी से जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, मतलब ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना था शायद। हाँ, कोशिश थी, पर शायद हार्ट की स्थिति या दूरी की वजह से वो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी 3 जानें बची। अस्पताल में उस बच्चे को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये वाकई प्रेरणा देता है। एक परिवार का दुख दूसरों के लिए वरदान बन गया। बिल्कुल, ये अंगदान के महत्व को बताता है, और ये भी कि कैसे दुख की घड़ी में भी इंसानियत जिंदा रहती है। ग्रीन कॉरिडोर और गार्ड ऑफ ऑनर दिखाते हैं कि समाज इस काम को कितना सम्मान देता है। मानवीय पहलू से जुड़ी एक और खबर गोरखपुर से है। वहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीट छात्र दीपक गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। हाँ, वो छात्र जिसकी पिछले हफ्ते कथित पशु तस्करों ने पीट कर हत्या कर दी थी। बड़ी दर्दनाक घटना थी वो। हाँ, 15 सितंबर की बात है। गांव वालों की तस्करों से झड़प हुई थी। आरोप है कि तस्कर दीपक को उठा ले गया और मार डाला। इसी बीच गांव वालों ने भी एक आरोपी तस्कर अजहर को पकड़कर पीटा था, जिसकी बाद में मौत हो गई। तो सीएम ने परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया और मदद का भरोसा दिया है। ये घटना बहुत उलझी हुई है। इसमें ग्रामीण अपराध, लॉ एंड ऑर्डर और कभी-कभी भीड़ की प्रतिक्रिया, ये सारे गंभीर मुद्दे एक साथ दिखते हैं। मौसम का क्या हाल है? मानसून जा रहा है या अभी है? हाँ, मानसून अब वापसी के मूड में है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात से लौटने लगा है। मध्य प्रदेश में अभी बारिश चलेगी, शायद 30 सितंबर के बाद लौटेगा। और बिहार, यूपी? बिहार में अगले हफ्ते तक बारिश का येलो अलर्ट है। यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं और भी कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। तो मिला जुला असर है अभी। हाँ, कहीं वापसी, कहीं बारिश। हाँ, मानसून का आखिरी दौर चल रहा है। खेती के लिए कहीं अच्छा, कहीं मुश्किल। लेकिन हिमाचल में मौसम साफ होने की खबर है, पर्यटक जाने लगे हैं। हाँ, ये अच्छी खबर है हिमाचल के लिए। मॉनसून कमजोर पड़ा है। पिछले 24 घंटे मौसम साफ रहा है। अगले 2 दिन भी धूप निकलने का अनुमान है। तो वीकेंड पर कसौली, शिमला, कुफरी में टूरिस्ट दिखने लगे हैं। वहां तो इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई थी ना? हाँ, सामान्य से 45% ज्यादा। बहुत नुकसान भी हुआ। तो अब टूरिज्म का वापस पटरी पर लौटना वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में कुछ नियुक्तियों और अफसरों की बात कर लेते हैं। पटना हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। हाँ, जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री, उन्होंने 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। वो पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। और बैंक में नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी एक अपडेट है। हाँ, आईबीपीएस ने रीजनल रूरल बैंकों यानी आरआरबीज में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। कितने पद हैं और कब तक है तारीख? कुल पद करीब 13,294 हैं, थोड़े बढ़ाए भी गए हैं। और आवेदन अब 28 सितंबर तक कर सकते हैं। जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अहम जानकारी है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, जीएसटी और चीजों की कीमतों में बदलाव से लेकर नवरात्रि के उल्लास तक। हाँ, फिर यूपी में वो सामाजिक सुधार की कोशिशें, राजनीतिक बयानबाजियां, दुखद हादसे भी हुए, लेकिन अंगदान जैसी प्रेरणा देने वाली कहानियां भी सामने आई। सोना चांदी का रिकॉर्ड स्तर, मौसम का बदलता मिजाज, नई नियुक्तियां, मतलब आज का दिन पूरी तरह से एक्शन पैक्ड था। सही कहा। इन सारे खबरों को एक साथ देखें तो भारत की एक बहुत ही जटिल
और क्या कहें गतिशील तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ आर्थिक और सामाजिक नीतियां बदल रही हैं, सरकारें फैसले ले रही हैं। दूसरी तरफ त्योहार हैं, संस्कृति है, लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, दुख की, उम्मीद की, संघर्ष की। अंतरिक्ष सुरक्षा से लेकर जमीन की हकीकत तक हर मोर्चे पर कुछ न कुछ अहम हो रहा है। हाँ, और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में देश में इतने अलग-अलग रंग दिखते हैं। त्योहार का उल्लास है तो आर्थिक नियमों में बदलाव भी है, सामाजिक सुधार की कोशिश है तो दुखद हादसे भी हैं। ये सोचने वाली बात है कि घटनाओं का ये जो पूरा ताना बाना है, ये बड़ी नीतियां और ये छोटे छोटे व्यक्तिगत कहानियां, ये सब मिलकर हमारे समाज और हमारे भविष्य पर क्या असर डालते हैं। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।